हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 135 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 134 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 135 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 135 आपके सामने है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप हैं तो सबसे पहले यू, यानी कि फ्रेंड्स हम लिखेंगे सब्जेक्ट, है ना। इसके बाद ना यहाँ पर बीइंग, ये फ्रेंड्स है ना लिख देंगे ना, यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिगिन का BEGIN, BEGIN, ठीक है, बिगिन। और यहीं पर फ्रेंड्स अगर यू के जगह पर ही रहता, सी रहता, नेम हिट इस प्रकार से रहता ना तो बिगिन्स कर देते हैं, ठीक है। बिगिन टू, संदेह का मीनिंग फ्रेंड्स होता है डाउट, तो यहाँ पर लिख देंगे डाउट। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक सारी बातें बढ़िया से समझे होंगे। इसी प्रकार से ना यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम बनाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे कि फ्रेंड्स अगला प्रश्न यहाँ पर है ना कि तुम पढ़ने लगती हो, तो यू बिगिन टू रीड। फिर अगला है वर्षा होने लगती है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो इट के साथ बिगिन्स हो जाएगा, है ना। बिगिन्स टू, वर्षा होना का रेन। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, वह गाने लगा, यहाँ पर देखेंगे ना तो पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य आ गया, तो उसमें V2 का प्रयोग करते हैं ना। तो बिगिन का V2 होता है बिगेन। तो यहाँ पर ना वह गाने लगा तो लिखेंगे ही बिगेन टू सिंग, है ना। तुम पीटने लगे तो यू बिगेन टू बीट। मैं काम करने लगा ताई बिगेन टू वर्क। बच्चे हंसने लगे तो द चिल्ड्रेन बिगेन टू लाफ। फिर वह नहीं पढ़ने लगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ना नहीं बुलाया आ चुका है, ठीक है। तो नहीं बुला के कैसे बनाएंगे। अच्छा, पहले यहाँ पर आप एक बात क्या गौर कर रहे हैं कि जिसमें यू था तो बिगेन, इट है तो बिगेन्स, यानी कि ना जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे ना कि ही सी नेम इट के साथ एस या ईएस का प्रयोग लगेगा, सेम फ्रेंड्स वही कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए, तब यहाँ पर नहीं बुला गया है ना, तो जस्ट हम यहाँ पर भी नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, वह नहीं पढ़ने लगता है तो लिखेंगे ही। ताहे तीहे तो है यहाँ पर, तो डू या डज का तो प्रयोग करेंगे ही, तो ही डज नोट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, जब डज लगा दिए हैं तो हम यहाँ पर ना जैसे कि देखेंगे इट था तो यहाँ पर बिगिंस लिखते थे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं करते थे तो डू या डज नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ पर नोट का प्रयोग किए हैं ना तो डज, यानी कि एस यहाँ पर लग गया तो यहाँ पर सिर्फ बिगिन लिखेंगे, ना कि बिगेन्स, है ना। तो बिगिन टू, अच्छा ही डज नोट बिगिन टू, क्या पढ़ना है तो रीड, READ, क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर से नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है क्या वह गाने लगती है। अच्छा, लड़की है यानी कि सी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ज़्यादा पता है तो क्या फ्रेंड्स, ताहती है ना तो डज लगेगा ना। तो डज सी बिगेन, बी, ये फ्रेंड्स बिगेन नहीं बल्कि बिगिंग, है ना। तो लिखेंगे डज सी बिगिन टू सिंग, क्वेश्चन मार्क। आप क्या सोचने लगते हैं तो लिखेंगे वाट डू यू बिगिन टू थिंक, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कहाँ रहने लगे तो लिखेंगे वेयर। अच्छा, कहाँ रहने लगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स पास्ट इंडिफिनिट आ गया है, फिर कहाँ है तो जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में यहाँ पर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो डू डज लगाते थे, उसी प्रकार से पास्ट में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता था तो डिड लगाते थे ना। तो लिखेंगे वेयर डिड दे, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स बिगिन टू, रहना है तो लिव। वे लोग कहाँ रहने लगे, क्वेश्चन मार्क। फिर क्यों सीता नहीं रोने लगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीता आ गया है तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों का लिखेंगे ना, भाई डिड सीता नोट बिगिन टू, रोना है तो बीप, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। तुम लोग क्या करने लगे, क्या का मीनिंग पहले लिखिएगा वाट, फिर डिड यू, अच्छा यहाँ पर डिड लग गया है तो यहाँ पर बिगिन हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तुम क्या करने लगे ना तो बिगिन टू डू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर वह नहीं रोने लगी तो लिखिएगा यहाँ पर सी डिड नोट बिगिन
टू रोना है तब वीप। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बे क्यों झोपड़ियों में रहने लगे, तो लिखेंगे भाई डिड। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स बे है ना, तो बे का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा दे, ठीक है, भाई डिड दे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बिगिन, भाई डिड दे बिगिन टू लिव झोपड़ियों में ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर छोटा चीज़ का प्रयोग करेंगे तो एट लिखेंगे, एट हर्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर कुछ बड़ा स्थान रहता तो हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला है क्या वह नहीं जाने लगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स डिड का ही, डिड ही नोट बिगिन टू गो, क्वेश्चन मार्क। फिर है सीता क्यों पछताने लगी, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, लेकिन फिर से एक बार ध्यान देगा ना, यहाँ पर ना बहुत सारा झोपड़ी था, तो यहाँ पर जो हर्ट लिखे हैं ना, इसको यहाँ पर हर्ट्स कर दीजिए, ठीक है, बहुत सारा। आप चाहें तो इन द का भी प्रयोग कर सकते हैं, कई सेंस में ना यहाँ पर इन द भी लगता है, लेकिन छोटे जगह या फिर छोटे स्थान छोटे चीज़ के लिए एट का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम एट लगाएं, ठीक है ना। चलिए सीता क्यों पछताने लगी, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई डिड सीता बिगिन टू, पछताना का मीनिंग फ्रेंड्स रिग्रेट, REGRET, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या बच्चे पढ़ने लगते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बहुत सारा बच्चा है ना, तो यहाँ पर प्रयोग कर देंगे डू द चिल्ड्रन बिगिन टू रीड, क्वेश्चन मार्क। फिर है गीता क्यों काम करने लगी, तो लिखेंगे भाई, अच्छा काम क्यों करने लगती है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का आ गया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स डू या डज का प्रयोग करेंगे, है ना, तो लिखेंगे भाई डज गीता बिगिन टू वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम क्या सोचने लगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वाट डिड यू बिगिन टू थिंक, क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना सिर्फ दो ही प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को भी हल कर लेंगे। बोला गया तुम्हारे पति क्यों संदेह करने लगते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे भाई डज तुम्हारे पति, तो योर हस्बैंड बिगिन टू संदेह करते हैं तो डाउट, क्वेश्चन मार्क। फिर वह कैसे पछताने लगी, तो लिख दीजिएगा हाउ डिड, क्योंकि पास्ट में है ना, तो इसलिए हाउ डिड, वह लड़की है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे, सी बिगिन टू, पछताना का मीनिंग रिग्रेट होता है ना, REGRET, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 135 का हमने सभी प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 135 पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल हम एक्सरसाइज 136 को हल करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा, अगर बचा भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।